तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको कहीं भी किसी भी ट्यूटोरियल में, वीडियो में, यूट्यूब पे, किसी भी क्लास में नहीं समझाया जाएगा और नहीं बताया गया है। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कंप्यूटर में हो, आप मैनेजमेंट में हो, एमबीए हो, एमसीए हो, किसी भी तरीके का हो, आप किसी कंपनी में छोटा काम करते हो, क्लर्क में हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो, सरकारी में तो आप छोड़ भी नहीं सकते हो, लेकिन प्राइवेट में जरूर मैं बात कहूंगा। क्या सिर्फ सैलरी और हॉलीडे ही आपके लिए वैल्यू रखता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए? क्या बाकी कोई बात नहीं मैटर करता? कंपनी ज्वाइनिंग करने से पहले अगर ये बातें नहीं पूछोगे तो पछताओगे। तो क्या आपको सिर्फ सैलरी मैटर करती है? आपको 2 लाख की सैलरी दे दी जाए तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे? मैं आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताने हूँ। जो मिस्टेक मैंने की है वो आप कभी मत करना, वरना रियल लाइफ में ना, पूरी रियल लाइफ आप पछताओगे। इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। पूरे यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मैं इसका दावा करता हूँ। आप ढूंढ के देख लो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसको बनाने का मेन मकसद उन लोगों को अपने लाइफ को जीने का तरीका सिखाना है कि आप एक नए कंपनी में जाते हैं या फिर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो क्या करना चाहिए। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, वैसे तो मैं वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी ये पहली जॉब है, और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आप कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो। ये 2 कंडीशन ही होती है, या तो आप पहले से एक्सपीरियंस लेकर के जाओगे या आपकी पहली जॉब होगी। यदि आपकी पहली जॉब है या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो, दोनों में किसी केस में सबसे पहला तरीका तो ये है कि एक ऑफर लेटर लो। पहला ऑफर लेटर किसी भी शर्त पे ले लेना है आपको। वीडियो बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टेक सेकेंड ऑफर लेटर। दूसरा ऑफर लेटर लेना ही है आपको, चाहे जो हो जाए। आप अगर दूसरा ऑफर लेटर नहीं लोगे दूसरी कंपनी से तो आप फंस जाओगे। ये तो मेरी गारंटी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने दूसरा ऑफर लेटर नहीं लिया तो आप फंस जाओगे। कैसे, आगे बात करते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि आपकी पहली जॉब है, दूसरा कंडीशन है कि आपकी सेकंड जॉब है। अगर आपकी पहली जॉब है, पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी पहली जॉब है या दूसरी जॉब है तो सेकंड ऑफर लेटर जाना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी ये पहली जॉब है और आपके पास पहला ऑफर लेटर है तो दूसरे ऑफर लेटर के लिए आप अप्लाई करना शुरू करो, आप नेगोशिएट करो, वो सब तो आप करोगे ही। मतलब दूसरा ऑफर लेटर लेना ही है आपको किसी केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उनसे ये जरूर पूछो कि मैं टाइम पर आऊंगा और टाइम पर जाऊंगा। ये जरूर पूछना, वाट एवर। ये देखो, मैं अपने रियल लाइफ का बता रहा हूँ, झंड बना देंगी आपकी कंपनी और आप कोई काम नहीं कर पाओगे अपने ना फैमिली, अपने लिए। आपको अगर क्रिकेट खेलना है, आपको गेम खेलना है, आपको कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आपने दूसरा ऑफर लेटर नहीं लिया, पहला ऑफर ले लीजिए और दूसरे ऑफर भी ले लीजिए। और एक ऑफर लेटर लेकर के पहली कंपनी से ये पूछिए कि मैं भाई टाइम पे आऊंगा और टाइम पे जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ये नहीं कि रोज 12 घंटा 14 घंटा मैं काम कर रहा हूं। टाइम पर आऊंगा, अगर जरूरी नहीं है तो, बहुत जरूरी है तो भाई रुकना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ देती है मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो एचआर मैनेजर ऑफिस में रहे ना रहे, मैं घर जाऊंगा, ये आपको कहना है उससे, एचआर से, जिससे भी आपने काम करवाया है, जिससे जिसके थ्रू आप अंदर गए हैं। आपको ये कहना है कि आप यहाँ होते क्या है ना, कि कंपनी लवर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कंपनी लवर होते हैं, मेरी कंपनी में भी है, कंपनी लवर होते हैं। तो कंपनी लवर क्या करते हैं, उनका काम यह है कि दिन भर बैठे रहेंगे और रात के 12 बजे तक बैठे रहेंगे, उनका कोई काम ही नहीं रहेगा, वो ऑफिस में बैठे रहेंगे। और आपको ये शर्म आएगी कि ये तो बैठा हुआ, मैं कैसे चला जाऊं। नो, कुछ नहीं। आपका काम दिया गया है 9 घंटे या 10 घंटे, मैं जाऊंगा, बस। इससे आगे कुछ नहीं, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा।
कभी कभी ठीक है रोज, वरना रोज नहीं। कभी कभी ठीक है, चलो जा रहा हूँ, लेकिन रोज नहीं। रोज अगर होगा तो या तो आपको छुट्टी देना होगा या उसके बदले पैसे देने होंगे। ये आप ज्वाइनिंग करने से पहले ये बातें आप क्लियर कर लीजिए कंपनी से, कि पहली बात कि मैं आपका जो भी टाइमिंग है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे मैं आऊंगा और जाऊंगा, वो चाहे आपका आईटी मैनेजर हो, एचआर हो, मैनेजर हो, वहां बैठा रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जाऊंगा घर तो जाऊंगा। यहाँ पे होता यह है कि ये लोग बैठे रहते हैं और आप अपने घर का, फैमिली का बात, या फिर आप फैमिली को समय नहीं दे सकते हैं, अपने लिए खाना बना नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको रियल लाइफ बताता हूँ। सब लोग बस यही बोलते हैं। आप यूट्यूब पर देखोगे तो यही बोला जाएगा कि अरे भाई सैलरी अच्छा ले लेना, नेगोशिएशन अच्छा कर लेना, कंपनी में जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना और काम समय पर देना, काम समय पर करके देना। लेकिन ये बातें आपको किसी वीडियो में कोई नहीं बताएगा। तो मैंने ये बात बता दी। तो कभी भी जब आपको रोज ऐसा हो तो आप बोलो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए। अगर मैं 8 घंटे से ज्यादा रोज काम करूंगा तो उसके बदले पैसे भी लूंगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सैटरडे संडे का एक्स्ट्रा पैसा देना होगा या लीव देना होगा? साफ पहले बोल देना कि अगर हम सैटरडे संडे आता हूं तो मेरी कंपनी में यही प्रॉब्लम है, अगर सैटरडे संडे आएंगे तो उसका पैसा नहीं मिलता है, ना लीव ही मिलता है। तो अगर मैं सैटरडे संडे आता हूं तो उसका पैसा भी देना पड़ेगा और या तो उसके बदले छुट्टी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोई कंपनी का मैनेजर परेशान कर देता है, मतलब कि मैनेजर ऐसे ऐसे होते हैं कि खुद नहीं आएंगे और वो क्या करेंगे, आपको परेशान करके रख देंगे। ठीक है। इसलिए आप साफ बोल दो कि सैटरडे संडे हम नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए। अगर आएंगे तो हम मंडे, ट्यूसडे या किसी एक दिन, मेरा एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी बनेगा। ये चीज आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैक्सिमम लोग ये भूल जाते हैं। ज्वाइनिंग करने से पहले सब कुछ क्लियर कर लो, क्योंकि आपके पास 2 ऑफर लेटर है। मैं फिर से मैं बैक आ रहा हूं। आपके पास 2 ऑफर लेटर है। जो कंपनी आपको बढ़िया लगती है उससे ये सब बातें कहनी है, एक कंपनी से नहीं कहनी है। जिस कंपनी में आपको जाना है उसी कंपनी से ये बातें कहनी है कि भाई ये चीजें मैं कंडीशन रख रहा हूं। ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन आपके हक के लिए है, मैं कोई गैर जिम्मेदारा नहीं कर रहा हूं। ये बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज कंपनी आपको तंग करके रख देगी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसी जगह कभी जॉब नहीं सर्च करिएगा जहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज का, भाषा का प्रॉब्लम हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो और चले जाते हो तमिलनाडु में और वहां तमिल भाषा में बोली जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। क्योंकि वहां पे ना कोई आपका फ्रेंड बनेगा, और होगा ये कि मैनेजर हो या आईटी मैनेजर हो या बहुत तरह के मैनेजर और टीम लीड, जो किसी भी तरह का, कंप्यूटर में हो आप, चाहे किसी भी कंपनी में हो, आपको क्या करेंगे कि वो आपके दोस्त ही नहीं बनेंगे और वो लोग मीटिंग भी उसी भाषा में करते हैं। जैसे कि मैं अभी बंगाल में आ गया हूँ और फंस गया हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दोस्त ही नहीं बनेंगे। और इससे भी आसान बताऊं कि अगर ऑफिस में कोई जोक मार रहा है या फिर कोई लड़के हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, आप उसमें घुल मिल नहीं सकते हो। ये गलती मैंने की थी, मैंने आज साफ साफ बड़े अक्षरों में लिख दिया है। ये गलती मैंने की थी नहीं, अभी किया हूँ और भुगत रहा हूँ अभी मैं। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अपने भाषा में ही चूज करना, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर आप तमिल में हो तो तमिल ठीक है, लेकिन जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जो समझते हो, बोलते हो, लिखते हो, उसी भाषा में जाना। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलता हूं। अगर जरूरी हो तो वर्क फ्रॉम होम देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो, सपोज दैट आपने सिक लीव ले लिया या फिर आप सैटरडे संडे बीमार पड़ गए या 2 दिन बीमार पड़ गए और आपको डॉक्टर ने कह दिया कि भैया आपको 5 दिन घर से काम करना है, तो हमको जब जरूरी होगा तो वर्क फ्रॉम होम लेंगे। अब इसके लिए आप चाहे जैसे वर्क फ्रॉम होम लेंगे तो लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जरूरत हो, आपके पापा का तबीयत खराब हो गया, आपको उनके साथ रहना है दिन भर, तो वर्क फ्रॉम होम देना होगा जब हमको जरूरत हो। बिल्कुल मैं ऑफिस से काम करूंगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम आपको देना होगा जब हमको जरूरत होगी, ऐसे इमरजेंसी में। यानी कि मान लो कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे छुट्टी है, और फ्राइडे सपोज दैट करते हैं कि थर्सडे को छुट्टी है, थर्सडे को छुट्टी है और फ्राइडे को ओपन है ऑफिस, तो आप थर्सडे को वीक लीव नहीं, वर्क फ्रॉम होम ले लो।
ताकि आप घर पे जाओगे तो आपका वर्क फ्रॉम होम काम कर जाएगा। अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा तो हर बार आपको लीव लेना पड़ेगा। लीव लेने का मतलब क्या हुआ कि हर बार छुट्टी लेना पड़ेगा, और छुट्टी लिमिटेड होती है कंपनी में, इससे घाटा हो जाएगा आपको, सारा लीव खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉस ऑफ पे होने लगेगा। इसलिए वर्क फ्रॉम होम जब जरूरत हो तो ले लेना, होना चाहिए कंपनी में। नेक्स्ट, नोटिस पीरियड। कंपनी में जरूर ज्वाइन करने से पहले ये पूछ लीजिए कि भाई आपका नोटिस पीरियड कितना हो। मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का है, जिसके कारण मैं फंस गया हूं और नए जॉब मुझको मिलते नहीं है। तो जब भी कंपनी ज्वाइन करें तो 2 महीने से ज्यादा नोटिस पीरियड ना हो, अदरवाइज कंपनी, जब तक आप रिजाइन नहीं मारोगे कंपनी आपको जल्दी मिलेगी ही नहीं। इसलिए नोटिस पीरियड 2 महीने से ज्यादा का, ऐसी कंपनी चूज करना है जिसमें 2 महीने से ज्यादा का नोटिस पीरियड हो ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है, पहले ही एचआर से पूछ लो कि भाई देखो हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाह रहे हैं, हमको कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, कोई कुछ बताने वाला होना चाहिए, कोई कुछ समझाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं जा करके बैठा रहूं और काम मुझे दे दिया जाए और मुझे करने ही ना आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हो सकता है कि आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको फ्लो समझ में नहीं आ रहा है किसी काम का, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। कोई भी प्रोफेशन में हो, आप मैनेजमेंट में हो, कंप्यूटर में हो, आप दुकान में काम कर रहे हो, मॉल में काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। और अगर ज्वाइन कर भी लिया गलती से आपने और आप देखते हो कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आप तुरंत कंपनी को छोड़ दो। ये मेरा सजेशन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के स्लाइड पे। कोशिश करें किसी कंपनी को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा जानने का। अगर आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कंपनी को जानने की कोशिश करें कि लोग कैसे हैं वहां पे, लोग से कंपनी चलती है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ एडजस्ट नहीं करोगे, कंपनी को तुरंत छोड़ दो, 1 महीने का पैसा लेकर के बिना बताए छोड़ के भाग जाओ। मैं यही कहूंगा, ये सब गलत अप्रोच नहीं है, यही तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ सरवाइव नहीं करोगे, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, आपको प्रेशर ज्यादा दिया जा रहा है, आपका काम के मुताबिक नहीं है, इसलिए आप एक ही मंथ में पैसा लो और डायरेक्ट छोड़ दो। मतलब कोई एक्सपीरियंस लेटर के चक्कर मत पड़ो, कंपनी के चक्कर में, कंपनी के नाम के चक्कर में मत पड़ो, सीधे ऑफिस छोड़ो, क्योंकि आप जो है बर्बाद हो जाओगे। आप बर्बाद हो जाओगे, आपके घर की पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी, फैमिली मम्मी पापा, अगर वाइफ है, बच्चे हैं, आप गिटार बजाना चाहते हो, गाना सुनना चाहते हो, मूवी सुनना चाहते हो, तो ऑफिस एक ऑफिस है, ना कि जिंदगी है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप तुरंत छोड़ दो उसको। आगे चलते हैं। कंपनी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कभी मत बताइए कि आप आसपास रहते हैं। ये एक बात समझ लीजिएगा, कंपनी को कभी मत सच्चाई बताइए कि आप आसपास रहते हैं, किसी हाल में मत बताइए, पर हाँ जहां तक हो सके पास में ही रहे ताकि आपका टाइम मिल सके। मैं आपके रियल लाइफ बैलेंस की बात कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको खुद के लिए टाइम निकालना है तो आसपास रहिए जरूर, लेकिन बताइए कभी नहीं कि मैं आसपास में रहता हूँ। अदरवाइज आपको जल्दी ऑफिस से टाइम पे छोड़ा नहीं जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, वहीं पे रहने दिया जाएगा। इसलिए कभी मत बताइए कि मैं आसपास रहता हूँ, लेकिन रहिए जरूर आसपास। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ का। तो मैंने आज तक तो अपने कंपनी में बताया ही नहीं है मैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 3-3 घंटे लगते हैं मुझको आने जाने में। अपनी छुट्टी बचा कर रखिए, जरूरी ना हो तो ना लें। ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जाना चाहिए, नहीं तो आपको लीव जरूरत पड़ने पर नहीं मिले। एक्सक्यूज हमेशा रिजर्व रखें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको एक्सक्यूज भी अच्छा रखें। जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज है, जो मान लो आप घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, आप घूमने जाना चाहते हो, सपोज शिमला घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, शिमला घूमने जाना चाहते हो, तो आपको क्या कंपनी छुट्टी देगी? नहीं देगी। तो आप अच्छे बहाने बना करके रखिए। ये निगेटिव सोच मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी को बहाने बना कर रखिए कि हाँ भाई ये चीज भी है, हमको जरूरत मिलेगी तो छुट्टी लेंगे, शादी हो, ब्याह हो, जो भी हो। तो ये तरीका भी है। आगे चलते हैं। ऑफिस वालों के साथ कभी ना रहे। एक बात समझ लेना कि अगर आप ऑफिस वालों के साथ कभी मत रहिए, कहने का मतलब रूममेट मत बनाइए। रूममेट अगर बना लोगे तो फंस जाओगे। तो ऑफिस वाले को कभी भी रूममेट मत बनाइए, नहीं तो आप घर में भी रहोगे तो वही बात होगी, ऑफिस वाली आप बोर हो जाओगे। ठीक है,
ठीक है। और दूसरी बात कि आपकी सारी सच्चाई ऑफिस वाले जान जाएंगे, तो जितना हो सके ऑफिस वालों से दूर रहिए। अगर आप ऑफिस के बाहर है, यानी कि ऑफ टाइम में, ऑफिशियल आवर से दूर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफिस में अगर काम नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप किसी को मत बताइए। आप मैनेजर का वर्क है, मैनेजर का काम है काम देना। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो चुपचाप लगा रहिए, बैठिए चुपचाप। अभी ये मैनेजर का काम है, क्या काम है क्या नहीं काम है वो खुद देगा, चुपचाप अपना बैठे रहिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और आप बैठे रहिए। ये मैनेजर का काम है कि आप फ्री हो कि क्या हो, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात, अक्टूबर में रिजाइन न डालने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल में एक बड़ा वीडियो बन रहा है। अक्टूबर में क्यों रिजाइन नहीं मारे? अक्टूबर में इसलिए रिजाइन नहीं मारे क्योंकि वहां पे अक्टूबर में रिजाइन मारिएगा तो 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, और वो नोटिस पीरियड वो दिवाली दशहरा की बहुत सारी छुट्टी रहती है। मैं बता दूं कि नोटिस पीरियड में कंपनीज काम कम देती है, इसलिए अब दिवाली दशहरा में अगर नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो वैसे भी काम कम रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अक्टूबर में रिजाइन न डालें। इससे क्या होगा कि वैसे आपको जरूरत पड़े तो कभी भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि अक्टूबर में न डालें, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में सब में छुट्टियां बहुत सारी रहती है। इसलिए ये आपका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि अक्टूबर में रिजाइन न डालें। तो ये मेरा ट्यूटोरियल था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं ज्वाइन करने और ज्वाइन करने के बाद और पहले दोनों। तो इसलिए इस ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि रियलिटी में क्या क्या कंपनी से पूछना चाहिए ज्वाइन करने से पहले। थैंक यू।